यह हिंदू राष्ट्र है भाई। हिंदू राष्ट्र में यादवों की यही गति होगी, पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों की यही गति। अब भाई हिंदू राष्ट्र में यादवों की यही गति है, भैंस चराएं, जो है चमार जो है चमड़ा छिलें, दुसाध जो है सुअर पालें। इस हिंदू राष्ट्र में तो यही गति होनी है। अब हिंदू राष्ट्र लाएं, अम्बेडकर राष्ट्र लाएं, तब जो है सही न्याय मिलेगा, सही सम्मान मिलेगा, आत्मसम्मान मिलेगा। ये मनुवादी लोग दोबारा सत्ता में नहीं आना चाहिए, नहीं तो दोबारा से कमर में ये लोग जो है कमर में झाड़ू और गले में हरिया टंगवा देंगे। इसलिए इस सरकार को, इस मनुवादी सरकार को हम हटाएंगे। बाबा साहब को मानने वाले लोग मैक्सिमम जितनी भागीदारी हो सकती है, जहां दलितों पिछड़ों की भागीदारी हो, जहां दलितों पिछड़ों की बात हो, उनके जाति का नेता ना हो, जाति की बात करने वाला नेता हो। ये जो हिंदू धर्म है इनका, यह नफरत का धर्म है, यह छुआछूत का धर्म है, यह ऊंच नीच का धर्म है। आप ये बताइए, आज पूरे देश में जिस तरह से छद्म तरीके से जिस तरह से मुसलमानों को हम लोगों के खिलाफ खड़ा किया जा रहा है, क्या मुसलमान दलितों का दुश्मन है? क्या मुसलमान ओबीसी समाज का दुश्मन है? जब हम 2 अप्रैल 2018 की लड़ाई लड़ रहे थे, इस देश का मुसलमान समाज हमारे साथ आकर खड़ा हुआ था। जब बाबा साहब चौबदार सत्याग्रह कर रहे थे, सत्याग्रहियों पर मनुवादियों ने हमला किया तो मुसलमानों ने अपने घर में शरण दी थी। तो मुसलमान आज तक हमारे आरक्षण के खिलाफ नहीं हुआ, तो मुसलमान हमारा दुश्मन कैसे? मुसलमान हमारा दुश्मन नहीं है। मुसलमान हमारे साथ हैं, हमारे संघर्ष का, हमारे दुख के साथी। आप देखिए किस तरह से जो है पंजाब के हमारे सिख भाइयों को जो है ये खालिस्तानी बता देते हैं। किस तरह से मुसलमानों के साथ किस तरह का व्यवहार किया जा रहा है। पूरा देश एक अराजकता के दौर से गुजर रहा है। ऐसे में बड़े बदलाव की जरूरत है। आज हमने यह जो बहुजन संसद बुलाई है, उम्मीद है बदलाव की एक नई हवा बहेगी। हमारे समाज का वो हिस्सा कम से कम जरूर चेतेगा जिसने कि देखा कि कोविंद को मंदिर नहीं घुसने दिया गया, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को मंदिर नहीं घुसने दिया गया। अब भी चेतो, ये धर्म तुम्हारा नहीं है, बौद्ध धर्म हमारा है। बाबा साहब ने बौद्ध धर्म की राह ली थी। अगर धर्म से इतना ही प्यार है, बुद्ध की ओर लौटो और अपना दीपक खुद बनो, खुद महसूस करो। पूरे देश में SC ST OBC समाज के हक अधिकार मारे जा रहे हैं। आरक्षण लगभग समाप्त हो चुका है। निजीकरण करके पूरे देश को वो लोग बेच रहे हैं जो भारत माता की जय का नारा लगाते हैं और इस नारे पर अपना क्लेम करते हैं और खुद को देशभक्त बताते हैं। ऐसे लोग लगातार जो है देश को टुकड़े टुकड़े में बेच रहे हैं निजीकरण करके। इस देश का SC ST OBC समाज, बहुजन समाज उनके इस खेल को समझता है। पूरे देश में जाति जनगणना हुई, जाति जनगणना का प्रकाशन नहीं किया गया। बिहार में जाति जनगणना हुई, कोर्ट का सहारा लेकर भारतीय जनता पार्टी ने जाति जनगणना को रोक दिया। इन तमाम सवालों को लेकर साथ ही साथ पूरे देश में जो दलित उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ी है। अभी देखिए चंद्रशेखर आज़ाद पर जो है हमला किया गया। आप देखिए किस तरह से हमारे परिसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदित राज जी की सिक्योरिटी इस सरकार ने छीन ली जो उन्होंने दी नहीं थी। इन तमाम सवालों पर हम लोगों ने पूरे देश में लगभग 50 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कराए और आज हमने पूरे देश के SC ST OBC समाज को अपील की थी कि एक बहुजन संसद किया जाए, उसमें सब लोग आएं और अपनी बात करें, चर्चा करें। अच्छी बात यह है कि आज के बहुजन संसद में जो हमारे परिसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर उदित राज जी पूर्व सांसद की अध्यक्षता में भी देश के लगभग 22-23 राज्यों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। वो आप देख सकते हैं पूरा हॉल भरा हुआ है। ये गुजरात से आए हैं। निष्कर्ष क्या निकला सर? चर्चा का निष्कर्ष ये निकला है कि आने वाला 2024 का समय बहुत नाजुक है, खासतौर पे बहुजन समाज के लिए। बहुजन समाज को एकजुट होकर यह जो मनुवादी सरकार है इसको किसी भी तरह हटाना है और ऐसे लोगों को अपने इलाके में, अपने क्षेत्र में जो है राजनीति से जुड़ना, ऐसे लोगों के साथ जो इन मनुवादियों के खिलाफ है। एक दूसरी चर्चा में ये निष्कर्ष आया कि आने वाले दिसंबर में हम दिल्ली के रामलीला मैदान में एक महारैली का आयोजन करेंगे। तीसरा निष्कर्ष ये हुआ कि इस बीच में, दिसंबर के बीच, देश के सभी राज्यों में जिन जिलों में संभव है वहाँ इस तरह का जो है बहुजन संसद का आयोजन किया जाएगा। ये आज की चर्चा का निष्कर्ष है। तो पूरे देश से जिस तरह से बहुजन समाज हमारे साथ आकर खड़ा हुआ है, जिस तरह से विश्वास दिखाया है, हमें यकीन है कि यह जो समानता की लड़ाई बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने शुरू की थी, या जो हक अधिकार की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, इसीलिए तो नाजुक समय है। क्योंकि जो पिछले 2 टर्म से जो सरकार सत्ता में है वो लगातार SC ST OBC बहुजनों
के खिलाफ काम कर रही है। हम इस खेल को समझते हैं। इन मनुवादियों का राज अब नहीं चलने देना चाहिए। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से मैं अपील करता हूं SC ST OBC बहुजन समाज के लोगों से कि भाई आज यह जो बहुजन संसद है इस निष्कर्ष पे पहुंचा है। इस मामले में सबसे बड़ी जीत हमारी ये है कि ये लोग सावरकर के जन्मदिन के अवसर पर इन्होंने संसद भवन का इनॉग्रेशन किया, तो इनकी तैयारी थी संसद का नाम सावरकर के नाम पे रखने की, ऐसा हमें लगता है। तो ये लोग सावरकर के नाम पर नहीं कर पाए और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर हो, इसकी लड़ाई जारी रहेगी। नाम से ही फर्क पड़ता है, जैसे कि मेरा नाम ओम सुधा जाटव हो, ओम सुधा खटीक हो, ओम सुधा पासवान हो, और दूसरी तरफ मेरा नाम ओम सुधा मिश्रा हो, ओम सुधा पांडे हो, ओम सुधा तिवारी। फर्क तो पड़ता है, तो फर्क पड़ता है। संसद भवन का नाम इस देश में और इशारा कर रहे हैं सर आप? मैं इशारा जिस ओर भी कर रहा हूँ लोग समझें, जिस ओर भी इशारा कर रहा हूँ, तो नाम से फर्क पड़ता है, मैं ये कहना चाहता हूँ। देश में नई संसद बन चुकी है, आप अपनी अलग संसद क्यों चाहते हैं बहुजनों की? भाई अलग संसद नहीं चाहते, जो संसद है उसका नाम बाबा साहब के नाम पर हो। ये तो हम लोग एक चर्चा के लिए हमने संसद का नाम रखा, कार्यक्रम का नाम है बहुजन संसद। देश में अभी मनुवादियों का राज है, सावरकरवादियों का राज है, तो अभी तो उनकी तस्वीर लगे। क्यों ये द्रौपदी मुर्मू को बुलाते? एक तो आदिवासी, ऊपर से महिला, इनका मनुस्मृति महिलाओं को इतना सम्मान देता है। इनके दृष्टि में एक पवित्र काम था, उसमें एक महिला का क्या काम? राष्ट्रपति हो गई तो क्या हुआ, है तो औरत, तो उनके हिसाब से एक औरत हो तो औकात में रहो। ये संसद भवन नहीं आ सकती है उद्घाटन करने उनके हिसाब से। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर समानता की बात करते थे। अगर डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा काम करती तो माननीय राष्ट्रपति जी नई संसद का उद्घाटन करते। वो देश की प्रथम नागरिक हैं, उनसे बेहतर क्या विकल्प हो सकता था? उनके हाथ से होना था। लेकिन फोटो खिंचाऊ जो है, हम लोगों को प्रधानमंत्री मिल गया है, तो फिर ऐसे ही चलता है। जब लड़ाई लड़ रहे थे, किराए पर कमरा भी नहीं मिल रहा था। माता सावित्रीबाई फुले जब पढ़ाने जाती थी, साड़ी पर गोबर फेंक दिया जाता था। न बाबा साहब रुके, न माता सावित्रीबाई फुले रुके। तो मेरे बाप का नाम डॉक्टर अंबेडकर है और मेरी माँ का नाम सावित्रीबाई फुले है। जब मेरे माँ बाप ने हार नहीं मानी, तो फिर हम कैसे हार माने? लड़ाई तो जारी रहेगी। हमने तो पानी पीने का हक, कपड़ा पहनने का हक, खाना खाने का हक सब लड़कर हासिल हुआ। कुछ भी आसान नहीं है। और एक बात, अब हम लोग ये अनुनय विनय भिक्षाटन, इससे नहीं चलेगा। इस देश में ये जो मनुवादी लोग हैं उनको हम चेता देना चाहते हैं। तुमने अभी चंद्रशेखर पर भी हमला किया है, हम लोग सब देख रहे हैं। याद रखो, हम भीमा कोरेगांव भी दोहराना जानते हैं। ब्राह्मणवाद भी तो अपने चरम पे है। ब्राह्मणवाद हम सबके घर में, हम सब भाई, ब्राह्मणवाद हम सबके मन में है। हम सबके कण कण में ब्राह्मणवाद बसा हुआ है। उसको आप कैसे खत्म? सोशल जस्टिस की बात करते हैं, जो तेजस्वी कर रहे हैं, लेकिन ब्राह्मणवाद लोगों के दिमाग में है। लोग जो है जाति के अंदर शादी करते हैं, मुख्यमंत्री से पूछ कर करते हैं शादी। जाति के अंदर शादी करते हैं, जाति का जो है श्मशान घाट होता है। तो इस देश में जातियां लोगों के दिमाग में चलती जाता है।